Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 77. Date is 25th January 2021 and topic is revision part 2 for chapter real numbers. तो start करते हैं हमारी revision question number 1 से. Choose the correct option. 2.35 bar is a terminating decimal number. तो इस पे तो बार का साइन है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो ये नहीं हो सकता. और रैशनल नंबर, अब हमें पता है जो हमारे बार फॉर्म में जैसे नंबर्स हैं ये, इन्हें हम P/Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दे ऑल आर अ रैशनल नंबर्स. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 1.3113111131113 इज, अब ये 1.311 यहाँ पर हमारे पास ऐसा नंबर नहीं कि जो इसे हम बार फॉर्मेट में लिख सकें, यानी एक स्पेशल पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे नंबर, तो रैशनल नंबर तो ये नहीं है. अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हमारा 1.3 बार भी होता है. एन इर्रेशनल नंबर, तो ये है हमारा एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर. Next is, for what least value of n a natural number 24 raised to the power n is divisible by 8. अब यहाँ पे n की जो वैल्यूज़ दी हैं, पहली है 0, तो 24 raised to the power 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर हम 0 करते हैं वो 1 के इक्वल हो जाता है. अब 24 raised to the power -1 करें तो ये हो गया 1/24, यानी 1 भी 8 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है. अब 24 n की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो आंसर मिला 24 विच इज डिविजिबल बाय 8. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में इस नंबर को प्रेजेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ हमें दिया हुआ है 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं. 2 7 40, ये हो गया 35, 5 7 35 और 7 1 7. तो प्राइम फैक्टर्स क्या बने? 2 raised to the power 2 इंटू 5 raised to the power 1 इंटू 7 raised to the power 1. तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में प्रोडक्ट. सिमिलरली 156 के भी हम बनाएंगे, तो 2 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 1 इंटू 13 raised to the power 1. ऐसे ही हम 3825 के भी बनाएंगे, तो ये फैक्टर्स क्या आएंगे? 5 raised to the power 2, 3 raised to the power 2 एंड 17 वन टाइम रिपीट होगा तो 17 raised to the power 1. हो गया सॉल्व. नेक्स्ट है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM. तो HCF ऑफ, तो ये चीज़ जो दिए हैं ये हैं हमारे नंबर्स जिन्हें हम A एंड B कंसीडर कर सकते हैं, और इनका HCF हमें दिया हुआ है 9. LCM निकालना है, तो नंबर्स और उनके HCF और LCM का जो रिलेशन है वो फॉर्मूला हमारा क्या है? HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स. तो अब अगर हमें यहाँ से LCM चाहिए तो LCM क्या हो जाएगा? A इंटू B, यानी A है हमारा 306 यहाँ पर और B है 657, डिवाइड बाय HCF, और HCF कितना दिया हुआ है? 9. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 22,338. अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स. अब यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हैं हमें शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं. तो अब इसे सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन 4, तो फर्स्ट नंबर हमें जो दिया हुआ है दैट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. अब यहाँ हम देखें ध्यान से तो 13 एंड 13 दोनों के पास है, तो 13 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1. इट मीन्स 13 इंटू 77 प्लस 1 दैट इज 13 इंटू 78 विच इज इक्वल टू 1014. अब 1014 के जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2,
यानी हमने अपना जो नंबर हमें दिया हुआ है उसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इट मीन्स ये क्या है, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि हमें पता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ भी 5 इधर भी है और यहाँ भी है, तो 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 7 इंटू 6, 5 तो हम ले चुके हैं, तो रह गया 4, देन 3, 2, 1 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम नंबर ही आना है, प्लस 5 बाहर निकाल लिया तो यहाँ रह गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 5 इंटू 1008 प्लस 1, दैट इज 5 इंटू 1009, और ये आ गया 5045। ये हमारे पास आंसर आ गया। इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसे भी हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो हमने इसे भी प्रूव कर दिया कि ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 5 जो है वो दोनों साइड कॉमन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द डिफरेंस एंड कोशेंट ऑफ 3 + 2√3 एंड 3 - 2√3 आर इर्रेशनल। यानी ये जो दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इनको अगर हम माइनस करते हैं जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल है, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट मिलेगा वो भी इर्रेशनल है। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करके देख लेते हैं। सो सॉल्यूशन 5, नंबर है हमारे 3 + 2√3 एंड 3 - 2√3। तो सबसे पहला केस है हमारा डिफरेंस, यानी इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट की जैकेट ज़रूर पहनानी है हमें माइनस के साइन को, नहीं तो क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा ये। तो 3 + 2√3, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो गया और ये हो गया प्लस का, तो ये तो हो गए कैंसिल। तो आंसर आ गया 4√3। तो देखो आंसर में √3 है, इट मीन्स इट इज़ इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर है ना ये तो ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका कोशेंट। कोशेंट का मतलब 3 + 2√3 को हमें डिवाइड करना है 3 - 2√3 से। तो डिवीज़न का रूल क्या कि हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हम रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन वाले सेम नंबर से हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यानी ऊपर भी हम लेंगे 3 + 2√3, क्योंकि हम डिवीज़न में यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ प्लस ले रहे हैं। तो क्या आ गया हमारे पास 3 + 2√3 होल स्क्वायर, और यहाँ हम अप्लाई करेंगे a - b इंटू a+b फॉर्मूला, यानी 3² - 2√3 होल स्क्वायर। तो अब a+b होल स्क्वायर ऊपर फॉर्मूला लगाएं तो a² + b² + 2ab, और नीचे मिला हमें 9 - 12। फिर इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 + 12, और ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी 12√3, और ये आ गया नीचे -3। तो यहाँ हमें मिला 21 + 12√3 अपॉन -3, या हम इसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन ऊपर ले जाएं, -7 - 4√3, क्योंकि 3 से हमने पूरे ऊपर के नंबर को डिवाइड कर दिया। तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, इर्रेशनल नंबर मिल रहा है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। तो रिजल्ट इज या कोशेंट इज क्या है हमारा, इर्रेशनल नंबर। हो गया ये प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रूफ दैट 6 + √2 इज इर्रेशनल। तो अभी तक हम किसको प्रूव करते हैं, √2, √3, √5, इनको इर्रेशनल प्रूव कर रहे थे। अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें 6 + √2 को भी इर्रेशनल प्रूव करना है, और ये बहुत ही इजी है। देखें, सो सॉल्यूशन 6। अब हमें 6 + √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है, तो हम वही स्टेप्स लेंगे। लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। यही करते हैं ना हम बाकियों में भी, तो यहाँ पर भी हम इसको रैशनल नंबर ही लिखेंगे।
और अगर ये रैशनल नंबर है तो इट मीन्स 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर. अब रूट 2 को हमने यहाँ छोड़ा और a अपॉन b ये 6 चला गया वहाँ माइनस का बन के, और हमें पता है रूट 2 तो ऑलरेडी क्या है, इर्रेशनल नंबर. तो सिंस रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो अब जब ये इरेशनल नंबर है तो जो भी नंबर इसके इक्वल होगा वो रैशनल तो हो नहीं सकता. तो a अपॉन बी माइनस 6 तो रैशनल हो नहीं सकता. इट मीन्स वो भी क्या हो गया, इरेशनल. सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन, हमने तो उसको रैशनल माना था ना, और यहाँ पर आके वो क्या बन गया, इरेशनल. सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. देख रहे हो कितना छोटा सा प्रूफ है और कितना इजी है. तो ये हो गया इरेशनल नंबर. आप देखते क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 7 is show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 for some integer q. अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा ना वो 2q के फॉर्मेट में होगा, यानी 2 into 1 2 2 2 ज़ा 4, तो सारे वो इवन नंबर है. और जो भी ऑड इंटीजर होगा वो 2q plus 1 के फॉर्मेट में होगा. तो इसे कैसे प्रूव करना है ये देखते हैं. सो सॉल्यूशन 7, सबसे पहले हम कहेंगे लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो हमने इसे एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया एंड b जो है इट इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम 2q के फॉर्मेट में ले जाने हैं ना इसे. तो देयरफॉर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू 2q प्लस r, वेयर r lies between 0 and 2, where r is less greater than and equal to 0 but less than 2. तो इट मीन्स r की क्या वैल्यूज रहेंगे हमारे पास, 0 हो सकती है और 1, क्योंकि 2 से तो लेस ही रखना है ना, तो 2 के इक्वल वो जाएगा नहीं. नाउ इफ अगर हमारा r 0 है तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो वाली इक्वेशन है a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, इट मीन्स 2q. और इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 2q, r की जगह पुट कर दिया 1, यानी क्या आ गया 2q प्लस 1. तो यही प्रूव करना था ना, 2q है तो इवन नंबर मिलेगा हमें कोई भी इवन नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम इस फॉर्म में कर सकते हैं, और ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना है तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में. यही हमें प्रूव करना था. हो गया ये भी प्रूव. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question 8 is find the largest number which divides 245 and 1029 leaving remainder in 5 in each case. अब जब ये हमें लार्जेस्ट नंबर मिल रहा है ना, इट मीन्स हमें निकालना है HCF, लेकिन केस क्या डाल दिया कि 5 जो है वो रिमाइंडर भी बचना चाहिए. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही इन दो नंबर्स में से ना 5 को माइनस कर देंगे. कैसे, आओ देखते हैं. सो सॉल्यूशन 8, नंबर्स हमें दिए हुए 245 एंड 1029. तो पहला स्टेप मैंने बताया कि सबसे पहले जो रिमाइंडर बचना चाहिए ना वही इसमें से हम माइनस कर देते हैं. तो ये बच गया 240 और यहाँ हमें मिला 1024. अब इन दो नंबर्स का हम निकालते हैं HCF. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं. तो ये हो गया 244 ज़ा पे जाएगा ये, तो 960 आया. यहाँ हमारे पास बच गया 4 और ये हो गया 6. अब बारी आ गई 240, यहाँ पर हमारा डिविडेंड बन गया. तो 64 3 ज़ा, यहाँ आया 192, इसे सब्ट्रैक्ट किया मिला 48. अब 64 को हम यहाँ ले आते हैं, 48 1 ज़ा 48, यहाँ माइनस किया मिला 16. अब 48 की टर्न आ गई, 16 3 ज़ा 48. तो लास्ट नंबर जिसने रिमाइंडर 0 किया वो है हमारा 16. तो हमारा वो नंबर लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को यानी 245 और 1029 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 5 बचेगा, वो नंबर है हमारा 16. सो आंसर इज 16. ठीक है, बस ध्यान में रखना है जो भी रिमाइंडर बचना चाहिए वो हम सबसे पहले नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद सिंपली HCF निकालना है. हो गया सॉल्व. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question number 9 is find the greatest number of 6 digits exactly divisible by 24, 15 and 36.
यानी अब 6 डिजिट का ऐसा नंबर चाहिए जो 24, 15 एंड 36 तीनों ही नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 9। अब 6 डिजिट नंबर चाहिए ना, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा होता कौन सा है। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, मेथड क्या है, 6 9 हम 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 9,99,999। ये हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 24 से, 15 से एंड 36 से। तो हम इन नंबर्स का ले लेते हैं एलसीएम सबसे पहले। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 8 24, ये 5 और ये आ गया 12। नाउ 2 से डिवाइड किया, 4 5 6, अगेन 2 ले लेते हैं, 2 5 3। अब आगे कॉमन नंबर नजर नहीं आ रहा जिससे डिवाइड हो। अब हम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेना है तो एल की शेप में इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट मीन्स एलसीएम क्या आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, और इसे मल्टीप्लाई करके आंसर मिला हमें 360। अब हमें ये जो हमारा 6 डिजिट नंबर है इसको 360 से हमें डिवाइड करना है। तो अब हम पहले इसे डिवाइड करते हैं। तो डिवीज़न के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया 9,99,999, और हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 360 से। तो जब हम इसे 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले आए यहाँ पर 2, तो यहाँ हमें मिल गया 720, ये 9, ये 7, ये 2, 279। अब ऊपर से हमने 9 उतार लिया, तो ये किस पे जाएगा, 7 पे। तो हमें यहाँ मिला 2520, यानी ये 9, ये 7 2, फिर 279 मिल गया, फिर 9 उतारा, अगेन फिर 7 पे ही जाएगा, 2520, यानी 9 7 2, फिर 279 मिल गया, फिर 9 उतार लिया, फिर ये 7 पे जाएगा, 2520, तो यहाँ 972, यानी 279 जो है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो अब हमें क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करना है तो इट मीन्स रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है ना, ये 279 रिमाइंडर जो बच रहा है, हम इसे हमारे 6 डिजिट नंबर यानी 9,99,999 में से इसे माइनस कर देंगे। तो इसे माइनस किया, ये 0, ये 2, ये 7, 999। तो इट मीन्स 9,99,720 इज द number which can be divided by 24, 15 and 36 without leaving any remainder। ये हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। समझ रहे हैं, हमने पहले क्या किया, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखा, उसके बाद एलसीएम लिया जिन नंबर से हमें डिवाइड करना था, और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर को हमने एलसीएम से डिवाइड किया, और जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच रहा है हमने उस नंबर में से ही माइनस कर दिया। अब वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। Question number 10 is, in a canteen 144 cartons of Coke, 90 cartons of Pepsi are to be stacked on each other. If each stack is of same height and contains cartons of same brand, what will be the greatest number of cartons in each stack? कि कैंटीन में हमें 144 कार्टन्स कोक के दिए और 90 कार्टन्स पेप्सी के, और हमें एक के ऊपर एक रखना है। अगर सबकी हाइट सेम है और सबके ब्रांड भी सेम है तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स क्या होंगे जो हम एक स्टैक में रख सकते हैं। तो यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, और जहाँ ग्रेटेस्ट नंबर यूज़ हो रहा है ना, इट मीन्स हमें क्या करना है, वहाँ पर लेना है हमें HCF। तो अब हम यहाँ पर HCF लेंगे क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन ऐसे नंबर चाहिए जिसमें वो अरेंज किए जा सकें। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 10, नंबर्स हमें क्या क्या दिए हुए हैं, 144 कार्टन्स हमारे पास एक हैं और 90 कार्टन्स एक हैं। तो इनका एलसीएम ले लें, 144 और ये ले लिया 90, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो 90 1 जा 90, यहाँ बचा 4, ये 5, अब आ गई 90 की टर्न, 54 1 जा 54, माइनस किया, यहाँ बचा 6, ये 3, अब 54 यहाँ आ गया, 36 1 जा 36, यहाँ बचा 8, ये 1, अब 36 आ गया, 18 2 जा 36, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो लास्ट नंबर है 18। सो 18 जो है हमारे कार्टन्स कैन बी अरेंज्ड
in one stack या each stack, can be arranged in each stack. हो गया सॉल्व. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट वन इरेशनल एंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन √3 and √5. तो ये क्लास 9 से हम सीखते आ रहे हैं. इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं. तो अब √3 और √5 के बीच में कैलकुलेट करना है. तो √3 किसके इक्वल होता है? वो होता है 1.73 अप्रॉक्सीमेटली जो हम वैल्यू लेते हैं. और √5 हो गया हमारा 2.23, यानी इनके बीच में हमें नंबर लेना है. तो 1.73 के बाद हमारे पास 1.8 भी आ रहा है, 1.9 भी आ रहा है. तो अगर हम 1.8 लेते हैं तो हम इसे डेसिमल से क्या फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हैं. तो ये बन गया 18/10 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 9/5 विच इज़ अ रैशनल नंबर. तो मिल गया हमें रैशनल नंबर एक. इसी तरह अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे? 1.9 भी ले लेंगे. 2 भी, पूरा का पूरा 2 यानी 2/1 भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. अब बारी आई इरेशनल नंबर की. तो हमें क्या चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो 1.73 तो है ही, तो हम ले लेते हैं 1.83205880. तो अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं पैटर्न में. तो ये हमारा आ गया इरेशनल नंबर जो हमसे कहा गया. तो ये हमने एक एक नंबर दोनों निकाल दिए. तो ये है हमारी आज की वर्कशीट. ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स.